नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नई अफीम नीति आने वाली है, उसे लेकर वॉइस ऑफ एमपी की टीम हर एक अपडेट आप तक पहुंचाती आ रही है। किस तरह का बदलाव यहां के किसान चाहते हैं, साथ ही किसानों की आवाज स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता बबलू विश्वदेव शर्मा। उनसे बात करेंगे किस तरह की अफीम नीति को लेकर उनकी सांसद महोदय से बात हुई है, क्योंकि लगातार वॉइस ऑफ एमपी की टीम हर एक अपडेट दिखाती आ रही है। और जिस तरीके से कल हमने आपको बताया था कि नीमच मंदसौर चित्तौड़ के सांसद है, वे राज्य वित्त मंत्री से मिले थे और उन्होंने अफीम किसानों के पक्ष में बड़ी बातें रखी है, जिसे हमने आपको प्रमुखता से बताया था। इन मुद्दों पर फिर एक बार बात करते हैं बबलू भैया से। बबलू भैया, किस तरह की बात आपकी सांसद महोदय से हुई है, कितनी बड़ी राहत अफीम नीति मिल सकती है? नमस्कार नवीन भैया। अफीम को हम इस क्षेत्र में संजीवनी कहते हैं और मेरे को लगता है कि माननीय सांसद जी, मालवा और मेवाड़ के सांसद हमारे सुधीर जी गुप्ता और सीपी जोशी जी ने पूरी दमदारी से जो हमारे मालवा और मेवाड़ में रीढ़ कह सकते हैं आर्थिक व्यवस्थाओं की, किसानों की मेहनत को शुद्ध रूप से परिणाम तक पहुंचाने के लिए कल सार्थक प्रयास हुए हैं। और जो नई अफीम नीति आ रही है उसमें प्रमुख मुद्दा हम कहते हैं कि एक आभा मंडल बना दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सब गड़बड़ हो रहा है, हमारे जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहे। ऐसे कुछ मीडिया के साथी लगे हुए थे किसी माध्यम से ओबलाइज के कारण, पर मैं बता देना चाहता हूँ उन लोगों को आपके माध्यम से कि माननीय सांसद सुधीर गुप्ता और माननीय सीपी जोशी जी ने कल वित्त राज्य मंत्री के साथ एक बैठक हुई जिसमें नारकोटिक्स विभाग के प्रमुख लोग थे जो नई नीति को निर्धारित करते हैं। उनके सामने हमारे सांसद महोदय ने बड़े अच्छे तरीके से बात रखी। बात यह रखी कि अफीम नीति में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए। अभी कुछ लोगों ने, हम देखते हैं कि शशांक यादव के कारण बहुत से कहीं निगाहें कहीं निशाने के आधार पर तीर चलाए, पर समय सब ठीक कर देता है। मैं आप वॉइस ऑफ एमपी में आपसे ही बात हुई थी, तब बताया था कि डंके की चोट पे कहा था हमने कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इस गोरंग धंधे में नहीं रहेगा और कहीं गलती हुई है तो उसको हमारे सांसद जी ठीक करेंगे। और आज वो हो रहा है। नई अफीम नीति में संभावित है कि जो 10 आरी तक के पट्टे हैं वो मिलेंगे और जो अभी तक मुखिया के माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचती थी और सारा गोरख धंधा शशांक यादव जैसे लोग तैयार करते थे पर्दे के पीछे से, उसका भी काम इतिश्री हो जाएगी। इस बार आशा है कि माननीय सांसद जी के प्रयासों से ये सफलता मिलेगी कि जिसका पट्टा है डायरेक्ट उसको उसके व्हाट्सएप पे उसके घर पे मैसेज आ जाएगा। तो बीच की जो दुकानदारी थी अदृश्य रूप से चल रही थी, वॉइस ऑफ में एमपी एवं अन्य मीडिया के माध्यम से जो शशांक यादव का मुद्दा उठा है उसका प्रत्याक्षेप हुआ है और जो क्रिया कहीं गड़बड़ हो गई थी उसको ठीक करने में माननीय सुधीर जी ने दमदारी से प्रयास किया है। और 1998 से लेकर आज तक जिन जिन लोगों के पट्टे कटे थे अनावश्यक कारण से, गलत कारण से या किसी त्रुटियों के कारण से, तो उन सबको ठीक करने का प्रयास सुधीर जी कर रहे हैं। और जो सीसीआई जो पैमाना है अफीम का, जो हम देखते हैं कि मीडिया में एक वर्ग विशेष लगा हुआ था, कॉलम लगा रहा था कि अफीम की खेती का सीपीएस पद्धति से नाश हो जाएगा, जबकि कल बैठक हुई माननीय सुधीर जी और हमारे सीपी जोशी जी ने इस बात को रखा और उसमें ये तय हो गया कि इस पद्धति से नहीं होगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। साथ ही उन लोगों के लिए जरूर यह निराशा की खबर होगी कि जो भ्रम का आभा मंडल करके दूषित वातावरण कर रहे थे और हमारे मालवा और मेवाड़ के किसानों को भयभीत कर रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर वे उस तरह से हो गए थे कि जैसे उनको किसानों को वो रेगिस्तान को समुद्र बता रहे थे कि इतनी भयावह समस्या होने वाली है इस नई अफीम नीति में। पर कल हम देखते हैं कि आगाज अच्छा हुआ है तो अंजाम निश्चित ही श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ होगा अफीम नीति का। और हर तरह की जो पारदर्शिता हर लेवल पर, मध्य प्रदेश की सरकार हो या शासन हो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का, किसानों के साथ खड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ अफीम तो संजीवनी बूटी है, जैसे हनुमान जी लाए थे संजीवनी बूटी, हम सब मालवा मेवाड़ के लोग, हमारे किसान बड़े मेहनती है कि वे संजीवनी बूटी को पैदा कर रहे हैं। ये अनेक दवाइयों में काम आती है जिससे जीवन रक्षक दवाएं बनती है और उसकी नीति निर्धारण में भारतीय जनता पार्टी कोई गड़बड़ कर दे ये तो संभव नहीं है। अगर कहाँ कोई गड़बड़ है तो हमारे जुझारू सांसद
उसे ठीक कहा करेंगे। और किसी ने ठीक कहा है कि नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। जिनकी दृष्टि ही खराब है उनको हम कैसे सृष्टि ठीक बताएंगे। और हमारे सांसद महोदय सुधीर जी गुप्ता, मैं डंके की चोट पे वॉइस ऑफ एमपी पे कह सकता हूँ कि जीवन में कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी